हे गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है विनोद और श्रद्धा। ये दोनों रात के समय बैठे हुए थे। तो श्रद्धा कहती है, विनोद भैया कुछ भूतों की कहानी सुनाइए ना, जिससे मुझे डर भी लगेगा। क्यों नहीं श्रद्धा, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा। ऐसा हुआ क्या था, मैं जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ ना। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम एनिमेशन बहुत मेहनत से बनाते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता। आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट करना कि आपको स्टोरी कैसे लगी। और दोस्तों, आपको पता नहीं, अगर आप हमें लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमें ज़्यादा रीच मिलेगी। आपको पता नहीं, यूट्यूब ने हमें रीच भेजने का भी बंद कर दिया है। आप सब हमें सपोर्ट करो ताकि हमें ज़्यादा रीच मिले। तो और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप 18 प्लस हो तो ही कहानी देखो। इसके अंदर भूत प्रेत की बातें की गई है, भूत और चुड़ैल की। अगर आप 18 साल के नीचे हो तो ये कहानी आपके लिए नहीं है, ये बड़े लोग के लिए है। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की डरावनी कहानी। तो क्या हुआ था विनोद भैया? तो ये कहानी है छलावा की। छलावा, हाँ छलावा। एक एक आदमी था, उसका नाम था विजय, और उसके बाजू में चंपक चाचा। उन दोनों ने एक गाड़ी ली थी जो कि फोर व्हीलर थी। तो चंपक चाचा ड्राइवर थे और जो आदमी था उसका नाम था दीपक। ये दोनों हाईवे के यहाँ से अपने घर जाना चाहते थे। तो स्टार्टिंग में इनके साथ बहुत बुरी चीज़ हो गई, मैं तुझे पहले से बताता हूँ। उन लोग निकल पड़े हाईवे के यहाँ से। सबसे पहले तो उन लोग की बहुत ढेर सारी बातें होने लग गई। चंपक चाचा उन्हें सब कुछ बताने लग गए कि हाईवे कैसा है, सब कुछ वगैरह वगैरह। फिर विजय ने भी कहा, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। तो उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि अपने गांव जा रहा था। कितने घंटे का सफ़र है? तो उसने कहा कि कुछ नहीं बेटा, हम पहुंच जाएंगे सुबह तलक, करीब 6-7 बजे तलक पहुंच जाएंगे। उन लोग रात के 10 बजे कार में बैठे हुए थे। बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। फिर चंपक चाचा कहने लगे, अरे बेटा अब बारिश का सीज़न है तो बारिश ही होगी ना। तो बिजलियाँ बिजलियाँ बहुत कड़क रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि गाड़ी कहीं चलाते चलाते किसी खड्डे में जाकर फंस ना जाए। इसके वजह से विजय उससे कह रहा था, चंपक चाचा कहीं हम फंसेंगे तो नहीं? उसने कहा, नहीं बेटा आप बहुत चिंता करते हो, मेरे ऊपर आपको भरोसा है ना? नहीं नहीं, भरोसे की बात नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि हम सुरक्षित घर जाए। मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई छलावा है जो कि हमें बीच में ही रोकता है। तो उसने कहा, अरे ये भूत पिशाच कुछ नहीं होता, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तुम्हें यकीन है? नहीं, लोग कह रहे थे। उसने कहा कि लोग कुछ भी कहते हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। फिर उन लोग की बातें बीतें होने लग गई। उन्होंने कहा कि कुछ गाने बजाइए ना। तो उन्होंने रेडियो चालू किया। अचानक रेडियो में खरखर करने लग गया। उसने कहा कि क्या हुआ? कुछ नहीं, बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं है लगता है शायद से। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर विजय ने अपने घर पर फ़ोन किया। उसने कहा कि हाँ रास्ते में ही हूँ, सुबह तलक पहुँच जाऊँगा, तब तलक तुम मेरे लिए नाश्ता बिश्ता खाना पीना बना कर रखना। फिर उन लोग की नॉर्मली बातें होने लग गई। विजय ने कहा कि मैं गाड़ी में हूँ और थोड़ा समय लगेगा, मेरे साथ चंपक चाचा भी है। उसने कहा ठीक है। जैसे उन्होंने सब जानकारी दी उसके बाद उन्होंने फ़ोन कट गया। अचानक नेटवर्क चला गया था। वो हाईवे के यहाँ पर नेटवर्क आना बहुत मुश्किल था। तो वहाँ पर हाईवे क्रॉस हो गया। उसके बाद दो हाईवे थे। तो चंपक चाचा ने कहा, क्या करना है बेटा, तुम्हें जल्दी पहुँचना है या देर से पहुँचना है? तो विजय ने कहा, मुझे जल्दी पहुंचना है। तो उन्होंने कहा कि हमें कच्चा रास्ता लेना होगा, वहाँ पर हम जल्दी पहुंचेंगे। उसने कहा कि कोई सुरक्षित तो होगा ना? हाँ हाँ कुछ दिक्कत नहीं, पर मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं है। उन लोग ने गाड़ी कच्चे हाईवे के यहाँ पर निकालनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद वहाँ पर बहुत अजीब सी चीज़ें होने लग गई, जैसे कि बारिश बहुत तेज़ आने लग गई और आसपास के लोग, वहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं था। विजय को थोड़ा डर लग गया। उसने कहा कि चंपक चाचा यहाँ पर तो एक आदमी तलक दिखाई नहीं दे रहा, आपको क्या लगता है यहाँ पर कोई नहीं रहता है क्या? नहीं बेटा, अब रात के समय है ना, सब घर पे होंगे, तुम्हें तो पता ही है, यहाँ पर रात में घूमता तो कोई भी नहीं है। हाँ आप सही कह रहे हो, वैसे भी 10:30 बज चुके हैं, इस समय तो सब लोग घर पे ही होंगे ना। सही कहा आपने।
इन लोग को एक व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद वहाँ पर उसे एक खूबसूरत औरत दिखाई दी। तो उसने कहा, चंपक चाचा वहाँ पर देखो, खूबसूरत औरत है। तो उन्होंने कहा कि यह औरत यहाँ पर क्या कर रही है, क्या करते हैं। उसने हमें इशारे से गाड़ी रोकने के लिए कहा। तो चंपक चाचा कहने लगे, क्या करते हैं विजय, गाड़ी रोकते हैं या तुझे डर लग रहा है? अरे ये तो इंसान है, इससे क्या डरने की चीज़ है। उसके बाद उस औरत सामने आ गई। उसने कहा कि मुझे आगे तक ड्रॉप कर दोगे, रात का समय है, कोई मुझे गाड़ी भी नहीं मिल रही है, मैं यहाँ पर आधे घंटा हो गया यहाँ पर ही खड़ी हूँ, एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। तो वो गाड़ी में बैठ गई। अचानक वो कहने लगी, मेरी शादी नहीं हुई है, इसके वजह से सब लोग मेरे ऊपर ध्यान देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर विजय ने कहा, तो तुम रहती किसके यहाँ पर हो? उसने कहा कि कुछ नहीं, मेरे माता पिता है, उनके यहाँ पर ही जा रही हूँ, कुछ समय के बाद वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। वैसे भी मैं जब से शहर आई हूँ, गांव के बारे में तो भूल ही गई हूँ। मैंने उनकी याद आ रही थी, इसके वजह से मैं उन्हें मिलने आ गई। फिर उन लोग की नॉर्मली बातें होने लग गई। फिर उन्होंने कहा, चंपक चाचा ने, अरे बेटी कोई तो साथ में रहना चाहिए ना, अभी तुम्हें पता है ना माहौल कितना डरावना है। उसने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हो। अचानक सामने वाले मिरर यानी कि शीशे के यहाँ पर उसका असली चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके बाद उन लोग की बातें भी हो रही थी। वो औरत गाड़ी में से ही गायब हो गई। चंपक चाचा और विजय ने बीच रास्ते पर गाड़ी रोक दी और उन लोग हैरान हो गए, अरे ये औरत हमारे पीछे ही बैठी थी, अचानक गायब हो गई, लगता है हमारा वहम है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ पर एक माइन स्टोर आ रहा था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि 82 मीटर। तो उन लोग ने देखा, अच्छा हम 82 मीटर के यहाँ पर ही लगता है। फिर उन लोग आगे तक चलते 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 करीब उन्हें 10-15 मिनट हो गया, पर उनकी मंजिल आ रही ही नहीं थी। करीब रात के 11 साढ़े 11 हो गए थे। उन लोग ने कच्चा रास्ता तो क्रॉस करने ही वाले थे, पर रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद वहाँ पर उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया, जो कि पेड़ के नीचे यहाँ पर खड़ा था। उसके बाद वो बच्चा हमारे सामने आ गया। वो बच्चा बहुत अजीब लग रहा था। अचानक चंपक चाचा ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद उन लोग को होश उड़ गए उन लोग के। उन लोग कहने लगे, अरे ये सब क्या हो रहा है, यह इन लोग कहाँ से आ गए। उन लोग को डर के मारे प्यास लगने लग गई। उन लोग ने पीछे से एक बोतल निकाली और पानी पीने लग गए। उन्होंने कहा कि आज की तो रात ही ख़राब है, ना जाने क्या क्या देखने मिल रहा है यहाँ पर। उन्होंने कहा, अरे कोई दिक्कत नहीं, लगता है यह हमारा वहम है और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चंपक चाचा और विजय को बहुत भूख लगने लग गई। उन्होंने कहा कि हाँ पेट खाली हो गया है, काश हम खाना खा पाते थे। तो चंपक चाचा ने कहा, अरे बेटा तुम पहले बोलना चाहिए थे, मैं खाना तो घर पर ही भूल आया हूँ, मुझे लगा कि रास्ते में भूख नहीं लगेगी, इसके वजह से मैंने खाना नहीं लिया। कोई दिक्कत नहीं है अंकल, आप एक काम करो ना, यहाँ पर कोई ढाबा वाबा होगा तो हम वही खाना खाते हैं। तुम्हारी बात में दम लग रहा है मुझे, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे गाड़ी चला पाऊँगा, वैसे भी मुझे काफ़ी भूख लगने लगी है। उन दोनों को काफ़ी भूख के वजह से उन लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्हें एक जगह दिखाई दी जहाँ पर काफ़ी रोशनी थी। उन लोग वहाँ पर अपनी गाड़ी रोके तो एक बूढ़ा आदमी वहाँ से जा रहा था। उसके बाद उन लोग ने कहा, क्या यहाँ पर कोई खाने की चीज़ या ढाबा है? तो उसने कहा, हाँ हाँ यहाँ पर ढाबा है, तो हमें 5-10 मिनट चल के जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चंपक चाचा और विजय बारिश के टाइम पर उन लोग एक जगह पे गाड़ी रोके और ढाबे के यहाँ पर चलने लगे। उन लोग करीब 15 मिनट के बाद उस ढाबे के यहाँ पर पहुँचे। फिर वहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देने लग गए। आधे लोग कंबल ओढ़े रखे थे, आधे लोग चाय पी रहे थे, आधे लोग खाना खा रहे थे। फिर उन लोग ने कहा, अच्छा है इतने लोग हैं यहाँ पर, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन लोग होटल में यानी कि उस ढाबे के यहाँ पर बैठे हुए थे। उन लोग ने कहा कि दो दो प्लेट खाना दे दो। उन लोगों ने फटाफट जाकर खाना वहाँ से लिया और बैठ गए। वहाँ पर बहुत जगह थी, इसकी वजह से उन लोग खाट के यहाँ पर बैठ गए। उन लोग धीरे धीरे खाना खाने लग गए।
अचानक वहाँ पर लाइट बंद चालू होने लग गई। उन्होंने कहा कि लगता है बारिश की वजह से कोई वायर ढीली हो गई होगी, इसके वजह से यहाँ पर लाइट बंद चालू हो रही है। उन लोग की बातें बीतें हो रही। अरे उसने कहा कि खाना काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद आ गया। उसके बाद विजय ने कहा एक काम करता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, एक फ़ोटो खींच लेता हूँ, मुझे कभी तो याद आएगा इस ढाबे की। तो उसने अपने फ़ोन में से फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर दिया ढाबे के यहाँ पर। उसके होश उड़ गए। जो वहाँ पर बैठा हुआ था, उन लोग वहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, और जो ढाबा था वहाँ पर पूरा खंडर लग रहा था। उसके बाद उन दोनों ने वो फ़ोटो देखे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। जितने भी लोग थे वो किसी का सर नहीं था, किसी का गला नहीं था, यानी कि बिना गर्दन के उन लोग वहाँ पर थे, और बाकी के लोग सब भूत पिशाच लग रहे थे। उन्हें देखकर उन लोग के होश उड़ गए पूरे, और वो पागलों जैसे हंसे जा रहे थे, जैसे कि उनके हाथ में कोई शिकार मिल गया हो। और जो खाना खा रहे थे उसके अंदर कॉकरोचेस और कीड़े लगे हुए थे। उन लोग ने ये खाना फटाफट फेंक कर वहाँ से भागने लगे, और उनके पीछे करीब 40-50 लोग उनके पीछे भागने लग गए। धीरे धीरे करते चंपक चाचा और विजय, उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस ढाबे के हाथ से थोड़ा भाग कर आ गए। उसके बाद उन लोग के रोंगटे खड़े हो गए। जो ढाबा देख रहे थे उन लोग डर के मारे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो रहा क्या है। चंपक चाचा और विजय एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वहाँ से भाग रहे थे। उन लोग के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन लोग ने कैसे तो अपनी जान बचाई। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए उन लोग ने उस ढाबे के यहाँ से अपने गाड़ी के यहाँ पर आ गए। उन लोग ने कहा ये कैसे हो सकता है, हम लोग तो 10-15 मिनट लगे थे हमें जाने के लिए, और यहाँ पर हम इतने जल्दी पहुँच गए, कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद उन लोग ने गाड़ी स्टार्ट की। 15 मिनट के बाद गाड़ी बंद पड़ गई। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी दिखाई दिया। उन लोग उसे देखकर काफ़ी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि शीशा नीचे करो। फिर उन्होंने कहा कौन हो तुम। उसने कहा कि मैं मैकेनिक हूँ, गाड़ी की सर्विसिंग सब कुछ करता हूँ, तुम लोग की गाड़ी ख़राब हो गई लगता है। तो उसने वहाँ से गाड़ी रिपेयरिंग कर ली, और जो उन लोग का नेटवर्क बिटवर्क था वो पहले जैसा वापस आ गया, और गाड़ी का रेडियो था वो फिर से चलने लग गया। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम थी, अभी हमें समझ में आया कि आखिरकार ये सब हो रहा क्या है। उन लोग ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट कर दी, उस मैकेनिक ने कहा एक काम करो ना, मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। उसके बाद नहीं नहीं, ऐसे अनजान व्यक्ति से हम लोग नहीं बिठा सकते हैं। फिर चंपक चाचा बोले अरे इंसानियत के नाते हमें उससे मदद करनी चाहिए थी, नहीं तो हम रात भर यहाँ पर फंसे रहते थे। फिर उस मैकेनिक को उन्होंने आवाज़ लगाई। उसके बाद मैकेनिक गाड़ी में बैठ गया। फिर उसने कहा क्या हुआ साहब, मुझसे डर गए क्या। उसके बाद फिर हम लोग ने उनसे पूछा आपसे क्यों डरेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई भूत भीत है और छलावा का इलाका है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो पता भी नहीं, आपने वार्निंग बोर्ड तो नहीं पढ़ा ही होगा ना। हमें तो ये वार्निंग बोर्ड तो दिखा ही नहीं, कारण कि हम लोग वहाँ से तो ऐसे ही आते, लगता है किसी ने बोर्ड बदली कर दिया लगता है। हाँ ये हुआ होगा शायद से। उसके बाद हम लोग गाड़ी स्टार्ट करने लग गए। उसके बाद अचानक वहाँ पर बहुत अजीब सी चीज़ें होने लग गई। उन लोग गाड़ी चला रहे थे, उसके आसपास ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लोग मरे पड़े हुए हैं। वो देखकर हम लोग की चीखें निकलने लग गई। वो जो आदमी था मैकेनिक, उसने कहा कि ये सब भूतों का इलाका है साहब, आप यहाँ से जल्दी चले जाइए, नहीं तो आपके जान को ख़तरा भी हो सकता है। फिर विजय ने कहा अरे क्या भूत प्रेत की बातें लेके बैठा है, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर कुछ है, हो सकता है कि आप सबका वहम हो। उन्होंने कहा ऐसा। उसके बाद नहीं ये सच है, यहाँ पर छलावा का इलाका है। उसके बाद अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लग गई, और वो छलावा यानी कि वो बातें बीतें कर रहा था वो भी गाड़ी में से गायब हो गया। उसके बाद हमें एक डर पूरा बहन हम लोग पूरा डर के मारे वहम गए थे। हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो रहा क्या है। उसके बाद हम लोग ने गाड़ी बहुत तेज़ भगानी स्टार्ट कर दी। हमें एक बाइक के ऊपर एक आदमी दिखाई दे रहा था, और वो कह रहा था गाड़ी रोको गाड़ी रोको। उसने कहा कि लगता है ये भूत है, हमारी गाड़ी रोकना चाहता है, पर हम रुकेंगे नहीं। उसने कहा कि नहीं नहीं, हम गाड़ी नहीं रोकेंगे, चलो अब तेज़ चलते हैं, इस हाईवे के यहाँ से हमें बचकर जाना है।
उसने बहुत तेज़ चंपक चाचा को डर लगने लगा, इसकी वजह से गाड़ी बहुत तेज़ भगाने लग गए। उसके बाद वो बाइक वाला उनके सामने गाड़ी रोक दिया और उन्होंने कहा चलो बाहर आओ। उसके बाद चंपक चाचा और विजय बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि गाड़ी इधर ही छोड़ दो, तुम लोग मेरे पीछे बैठ जाओ। उसके बाद उन लोग ने विजय और चंपक चाचा उसके गाड़ी के यहाँ पर बैठ गए और उन लोग ने एक पुलिस स्टेशन के यहाँ पर गाड़ी रोक दी और कहने लगे, क्या हुआ साहब, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? तुम्हें पता है यहाँ पर क्या है? उसके बाद हम लोग को कुछ पता नहीं, आप क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता नहीं ये क्या है? नहीं, हमें कुछ पता नहीं। ये छलावा का इलाका है, यहाँ पर जो भी आया है दोबारा यहाँ से नहीं गया है। मैं तुम्हें पहले से बताता हूँ आखिरकार हुआ क्या था। आपके जान को खतरा था, अगर मैं टाइम पर नहीं आता था तो आपकी जान भी चली जाती थी। आप क्या कह रहे हो, आप मुझे समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है, मैं तुझे पहले से बताता हूँ। ये कच्चा हाईवे है, यहाँ पर छलावा का इलाका है। यहाँ पर छलावा क्या करता है, वो किसी का भी रूप लेता है और किसी को भी अपने वश में करके उसे गायब कर देता है। बाद में उसका इंसान का मांस भी खाना स्टार्ट करता है। वो किसी का भी रूप लेता है, कभी औरत का, कभी बच्चे का, या कभी किसी इंसान का। वो हमारे साथ खेल खेलता है। अगर हम ग्रुप में रह गए, 10-15 लोग रह गए, तो धीरे धीरे सब लोग को अलग करेगा और एक एक करके उन्हें मारेगा और वो रास्ता भटका देगा और वो 1 मिनट में किसी की भी लाश गायब करेगा। उसके बाद उसने कहा, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे? उसने कहा कि वो जो गाड़ी में आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा कि आप छलावा हो और आप हमें मारेंगे, इसकी वजह से हम भाग रहे थे। उसने कहा कि उसने बोला था ना कि यह आदमी छलावा है और हमें रोकेगा। हाँ हाँ, आपको कैसे पता? मैं बताता हूँ, देखो यही था क्या? हाँ यही था। फिर उस आदमी ने हमें फ़ोटो दिखाई और उन्होंने कहा ये आदमी भी यहाँ पर मर चुका है, कुछ साल पहले इसकी बॉडी यहाँ पर ही मिली थी। फिर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम लोग जिससे जो मैकेनिक था वो मर चुका था और उसकी आत्मा ने हमारी मदद की। वो भी एक छलावा का इलाका है, यानी कि वो भी एक छलावा का रूप है। उसने तुम्हारी गाड़ी ख़राब की और बाद में उसने ही गाड़ी रिपेयरिंग करके तुम्हारा दिल जीत लिया और तुम्हारे को हैरान कर दिया कि यहाँ पर छलावा है। वो ऐसे ही करता है। अच्छा हो आप रात के समय और रुके नहीं, यहाँ पर बहुत कुछ हो जाता था। यहाँ पर करीब 150 या 200 के आसपास इस कच्चे रास्ते के यहाँ पर उन लोग मारे जा चुके हैं। इसकी वजह से मैं तुम्हें कह रहा था कि यहाँ पर आएगा तो तुम सुरक्षित नहीं हो। उसके बाद उन लोग ने सब समझाया। उसके बाद फिर अब हम जा सकते नहीं, जब तक सुबह के 6 नहीं तो 7 नहीं बज जाते तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि उन लोग का टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो ऐसे ही करके तुम्हें भटकाते रहेंगे। उसके बाद उन लोग जो चौकी में बैठे हुए थे, वहाँ पर विजय का भाई आया और कहने लगा, भैया मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर भटक गया हूँ। फिर जो पुलिस इंस्पेक्टर था उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये तुम्हारा भाई नहीं है। देखो इंस्पेक्टर, वो मेरा भाई है और वो मुसीबत में है, वो मुझे बुला रहा है। उसने कहा कि ये तुम्हारा भाई नहीं, ये एक छलावा है। तो उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? आपके वजह से मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर विजय ने उस पुलिस वाले के साथ झगड़ा किया और उसके भाई के यहाँ पर गया। उसके बाद उस आदमी ने उसका गला पकड़ना स्टार्ट कर दिया और छलावा अपने असली रूप में आ गया था। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया था और उसके नाक में और आँख में से खून आ रहा था। ये किस्सा देखकर चंपक चाचा के होश उड़ गए। फिर उसने चंपक चाचा डरने लगे और कहने लगे, इंस्पेक्टर साहब उसे बचाइए कैसे भी करके। तो उन्होंने एक डंडा लिया और उस छलावा के सर पे मारा। उसके बाद वो छलावा वहाँ से गायब हो गया। फिर क्या था, उसने विजय को फिर से घर पर लाया और वहाँ पर चंपक चाचा की बहू, उसने कहा, ससुर जी मुझे बचाइए। उसके बाद विजय ने कहने लगा, अरे ये इंस्पेक्टर साहब सच कह रहे हैं, ये हमारी फैमिली का रूप लेकर हमें फंसाना चाहता है। चंपक चाचा कहने लगे, नहीं नहीं, मेरी बहू खतरे में है। उसके बाद उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अब तुम इधर ही रुकना, देखो अभी अपनी असली रूप में आएगी। उसने जैसे असली रूप दिखाया, उनके होश उड़ गए।
वो एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और उसके आसपास करीब 150 या 200 के आसपास वहाँ पर आदमी खड़े हो गए, जो कि अपनी फैमिली का रूप लेकर उन दोनों को कंफ्यूज कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने उन्हें जाने नहीं दिया। सुबह होते ही उन्होंने कहा, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, यहाँ पर कोई भी आदमी आता है और तो यहाँ पर फंस जाता है। इसकी वजह से मैंने तुम्हें रात के समय देखा हुआ था, इसकी वजह से मैंने तुम्हारी जान बचाई। अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाता तो तुम भी इन सब के जैसे यहाँ पर फंसे रहते थे। इसके लिए दोस्तों कभी भी छलावा या किसी हाईवे की यहाँ पर जानकारी लेनी चाहिए। क्या भरोसा कोई छलावा आपका इंतज़ार कर रहा हो ऐसे सुनसान रास्ते पे। छलावा हमें कंफ्यूज करता है और हमारा रास्ता भटका देता है। वो एक बहुत शक्तिशाली इंसान होता मतलब भूत होता है। वो हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। ये दिन ढलने और आधी रात में आता है, यानी कि सुबह के 5 बजे और 4 बजे के आसपास कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो उसे कंफ्यूज कर देता है और वो सीधा अपने आंखों में नहीं देखेगा, आगे ऐसे पलक झपता कर रहेगा जैसे कि उसे कोई पकड़ लेगा। इसकी वजह से उसकी पहचान होती है। इसके लिए मैं तुम्हें समझा रहा था। खैर, मेरी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स में बताओ कि आपको छलावा की कहानी कैसी लगी। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूले हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर ऐसी ही डरावनी कहानी में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो।